गुड आफ्टरनून एवरीवन। आत्मा नमस्ते। आज हम रूट कैनाल के बारे में बात करेंगे। रूट कैनाल दांतों के और नर्व्स को कट करके होता है। अगर आपके दांत सेंसिटिव हो गए हैं, ठंडा और गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो डॉक्टर जनरली बोलते हैं आप रूट कैनाल करा लीजिए। तो उस केस में टूथ को अपरूट किया जाता है और उस टूथ के नीचे जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो नसें हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपकी बॉडी ब्रेन से टूथ तक जाता है, उसे काट दिया जाता है। वहाँ के सर्कुलेशन को रोक दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जब होती है तो आपके दांतों के अराउंड एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो आपके बैक्टीरिया और फंगस वायरस से बचाव करता है, माइक्रोबियल अटैक से बचाव करता है। जब आपका रूट कैनाल हो जाता है, और जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे गम्स ढीले हो जाते हैं, हमारी जॉ की लेंथ कम होते जाती है, या फिर डिफॉर्मेशन शेप एंड स्ट्रक्चर, माउथ के शेप एंड स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उम्र आती है वैसे वैसे ये डिफॉर्मेशन आती है और उस रूट कैनाल में गैप होना शुरू हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में अगर आपका कोई भी फूड पार्टिकल उस कैनाल में फंस गया है, जो कि ब्रश के द्वारा नहीं निकल सकता, आप कितने ही गागल कर लो, कितने ही रिंस कर लो, ब्रश कर लो, वो नहीं निकलता। और धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड स्लोली उसमें बैक्टीरिया का अटैक होना शुरू हो जाता है, माइक्रोबियल अटैक होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वहाँ पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। बूंद जो कि दांत जो कि हड्डियों के ही एक्सटेंशन है, और प्लस दांतों का सीधा कनेक्शन आपके किडनी से है। जब आप दांतों के साथ छेड़छाड़ करते हो तो कहीं ना कहीं वो किडनी पे भी डैमेज आता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड स्लोली आता है। जो सिम्टोमेटिक आपको तुरंत नहीं दिखता तो आप नज़रअंदाज कर देते हो और विश्वास भी नहीं करते कि दांतों की वजह से किडनी में प्रॉब्लम आई है, यूरिया बढ़ रही है, क्रेटिनाइन बढ़ रही है, किडनी का शेप एंड स्ट्रक्चर श्रिंक या इनलार्ज हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, बहुत सारी किडनी की बीमारियां हो रही है रूट कैनाल की वजह से, जिसे हम नहीं समझ पाते, ना मेडिकल डॉक्टर इस चीज़ों को मानते हैं। तो ध्यान रखें, एक एज आने के बाद आपकी अगर प्रॉब्लम टीथ की है तो बेटर होगा आप टूथ को उखाड़ दें, रूट कैनाल ना कराएं। रूट कैनाल में आपके स्क्रू नट बोल्ट भी फिट किए जाते हैं। एक फॉरेन एलिमेंट, एक फॉरेन बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करके आपके दांतों को, डेंचर को वापस बिठाया जाता है। तो कोशिश करें, डॉक्टर बोलेगा, मैं समझ रही हूँ ब्यूटी के पर्सपेक्टिव से आप दांत उखड़वाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो सारी ट्रॉमा झेल लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्रॉमा आपको बढ़ के झेलना पड़ेगा थोड़े साल बाद। 2 साल, 5 साल, 10 साल मैक्सिमम होता है रूट कैनाल का। चाहे अगर आपका डेंचर ठीक है, आपका गम्स ठीक है, आपके गम का सरफेस एरिया ठीक है, तो मैक्सिमम 10 साल, अदरवाइज़ ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता। आपने सुना होगा प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट चलता है रूट कैनाल का। तो कोशिश करें, और ये हिचकिचाएँ नहीं, आज नहीं कल निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट वो इन्फेक्शन से बचोगे। और कई बार होता है कि वो इन्फेक्शन डीप इनसाइड चला जाता है, आपके ओरल कैविटी में पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, और बहुत केसेस में आजकल ओरल कैंसर भी हो रहा है इस वजह से, जिसे हम ध्यान नहीं देते और ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन कराते रहते हैं, लेकिन कारण हमारा रूट कैनाल हो सकता है, टीथ हो सकता है। तो ध्यान दें। और दूसरी बात है, अपने दांतों का शुरू से ही ध्यान रखें। दांतों में जो मीठे, जो केमिकल्स, फ्लोराइड ज़्यादा वाले, केमिकल ज़्यादा वाले टूथपेस्ट कम यूज़ करें, नेचुरल टूथपेस्ट ज़्यादा यूज़ करें। कोशिश करें घर का बना हो तो और ज़्यादा अच्छा। अगर दांतों में प्रॉब्लम है तो बेस्ट रेमेडी होगी सरसों का तेल, फिटकरी और नमक, ये तीनों का मिश्रण बना के अपने दांतों को रोज़ घिसें। उंगली से, मिडिल और रिंग फिंगर से आप घिस सकते हैं, ईदर वन, जो आपके लिए बहुत हित में होगा। मसाज बहुत बढ़िया से होगा। ब्रश भी कई बार हार्ड होती है तो आपके दांतों को, आपके गम्स को, आपके एनामल को वीक कर देता है, तो बड़े ही केयरफुल रहें। दांतों की बीमारी बहुत आप में लगता है सिर्फ दांतों की है, पर ये होल बॉडी की, हर दांत एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और अकॉर्डिंगली उस ऑर्गन पे भी इफ़ेक्ट आता है।
और जैसा हमारा शरीर पूरा एक सिस्टम है, सब ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, तो हम ये नहीं मान सकते कि कोई एक ऑर्गन अगर गड़बड़ हुआ है तो होल बॉडी पे असर नहीं आएगा। धीरे धीरे आता है। हमारा बॉडी स्मार्ट है, इसीलिए रिपेयर अपने आप कर लेता है। 90% तक चैलेंजेस को अपने आप झेल लेता है। तो कोशिश करें, अगर अगली बार आपको रूट कैनाल की सजेशन मिले तो मना कर दें डॉक्टर को। और अब तो मेडिकल डॉक्टर भी इस चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं कि रूट कैनाल की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें रूट कैनाल ना कराएं। अगर कैविटी हो गई है, सेंसिटिविटी हो गई है, तो कुछ दिन सरसों का तेल, नमक और फिटकरी का कुल्ला करें। अगर फिटकरी से आपका मुंह सेंसिटिव हो रहा है तो सिर्फ नमक और सरसों का तेल भी बहुत फ़ायदा करता है। सेंसोडाइन जो एक बहुत पॉपुलरली बिक रहा है, बहुत हाई केमिकल वाला मेडिसिन है, टूथपेस्ट है, तो कोशिश करें इस सेंसोडाइन को अवॉइड करें। टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, जब आपको बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लग रहा है, लेकिन रेगुलर में ये यूज़ न करें और अपने टीथ का प्रॉपर इलाज कराएं। थैंक यू सो मच।